हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 की। चैप्टर हमारा रियल नंबर कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आज जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जो भी आपको नंबर्स दिया गया है, हर एक नंबर को हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में निकालना है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, क्या चीज प्राइम फैक्टर्स है। चलिए, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में 140। तो 140 के हमने करने हैं प्रोडक्ट फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने भी छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, यानी किसी चीज के ऐसे फैक्टर निकालना जिसके साथ क्या शामिल हो, प्राइम नंबर। यानी कोई भी नंबर है, उस नंबर को ऐसे फैक्टर में डिवाइड कर दो जिसमें प्राइम नंबर भी हो, जो प्राइम नंबर्स में भी आता हो। यानी अगर हम 140 के फैक्टर्स निकालेंगे, 140 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 7 जा 14 हुआ 0, और 2 3 जा 6 हुआ 1, इसमें आ गया, और 0 मिलाकर हो जाएगा 10। तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया है। तो या तो ये 5 से होगा या 7 से होगा। तो चलिए 5 से ट्राई अप करते, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 आ गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर्स के साथ 2 2 5 और 7, ये 5 और 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। यानी किसी भी चीज के हम ऐसे फैक्टर निकालें जिनमें प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं, यानी प्राइम नंबर भी हो, तो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। क्यों, क्योंकि किसी चीज के फैक्टर निकालते हैं तो उसमें प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर्स आते हैं, इसका मतलब वो प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ये बताने का यहाँ कोई टॉपिक नहीं था, इससे कोई रिलेटेड नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया फैक्टर निकालना, और इजीली मैं आपको फैक्टर निकाल के बता देता, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर ही क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके फैक्टर्स में प्राइम नंबर शामिल हो जाते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने 240 के फैक्टर राइट कर लिए, 2 2 5 मल्टीप्लाई 7। तो हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, जो आपकी बुक का आंसर है। ठीक है ना। तो ये हमने ओनली फैक्टर्स निकालने थे इजिली। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए यहां पे हम राइट कर लेंगे 156 को। तो 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे रिमाइंडर में आ गया, 1 और 6 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा, 1 और 8 18 हुआ, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39 आ गया, तो 2 से डिवाइड होना नहीं है। 3 और 9, यानी या तो 3 से होगा या 9 से। तो 9 से तो हो नहीं सकता, इसको हम 3 से ही करेंगे। चलिए, और 3 से नंबर डिवाइड कब होगा, जैसे मान लिया 39 हमें डिवाइड करना, तो 3 और 9 को प्लस करो, होता है 12। 12 हमारा किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से। 3 4 जा 12, यानी ये पूरा नंबर जो 39 होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 आया। 13 अपने अलावा किसी से डिवाइड होता नहीं है। क्यों, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर से देखिए वही बात आ गई, क्या
कि प्राइम फैक्टर्स क्यों, प्राइम फैक्टर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें प्राइम नंबर शामिल हो जाते हैं ऐसे फैक्टर्स। तो हमने क्या किया, 156 को राइट किया और इनके फैक्टर्स को राइट कर लिया, और ये हमें क्या मिल गया, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13. So we can write here also 2 to power 2 3 multiply 13, and here our final answer. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 3825। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 3825। तो हम सेम वे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा यहां पे लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा है 5। तो जिसमें लास्ट में 5 होता है तो वो नंबर या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए तरीका क्या है कि सबको ऐड कर लीजिए। तो हमने इसको ऐड किया, देखिए ये काम थोड़ा फास्टली करेंगे, अदरवाइज तो इतना शॉर्ट करने का तरीका ही नहीं। देखिए 2 5 2 7 7 और 8 15 15 और 3 से 18। तो 18 नंबर जो है वो हमारा क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। यानी ये 18 इसका जो सम 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज लास्ट में 5 दिया है तो 5 से तो होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर लिए। चलिए 3 बन जा 3, 8 में लगाएंगे 3 का डिवाइड, 3 2 जा 6। जब 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, उस 2 को माइंड में रखेंगे और ये 2 उसमें और ऐड कर देंगे, हो गए हमारे 22। तो 22 कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो गया। 1 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, 1 और 5 15 हुआ, तो 3 5 जा 15 हो गया, लाइक दिस। अब इसको चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड होगा। तो 1 2 3 और 3 और 7 10 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 15। 15 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो 3 4 जा 12 होता है, और 3 2 जा 6 1 और 3 5 जा 15 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए अब 4 और 2 6 हुआ, 6 और 5 11 हुआ। तो 11 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक ऑप्शन क्या बचा हमारे पास कि लास्ट में है 5, लास्ट में है 5, यानी ये नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 जा 40, तो 42 में से 40 चला गया तो 2 आएगा, 2 और 5 25 हो गया। तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, 5 बन जा 5 आ गया, 5 आ गया, और कितना रिमाइंडर आएगा, 3 और 5 35 हो गया। तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 17 आया, तो 17 बन जा 17। फिर से वही पुरानी बात आ गई क्या कि इसके ओवरऑल इतने फैक्टर्स आ गए हैं जो क्या है, जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17 कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको पावर्स में राइट कर लेंगे, 2 बार है तो 2 कर लिया, 17 1 है तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर कंडक्ट होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5005। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है 5005। अब देखिए फिर से मैंने आपको बताया था तरीका, लास्ट में 5 है तो या तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या 5 से होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए चेकिंग करेंगे हम 5 0 0 और 5, 5 और 5 होते हैं 10, तो 10 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। इट मींस ये नंबर जो है वो क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मींस ये 5 से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से चेकआउट करेंगे, 5 बन जा और ये 0 का 0 सेम रहेगा। अब देखिए ये आ गया 1001। अब क्या है, अब ये ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ये ऐसे नंबर्स लास्ट में 1 है, तो 1 लास्ट में 21 में आता है, और 21 किस में आता है, 21 हमारा आता है या तो 3 की टेबल में आता है या 7 की टेबल में आता है।
तो या तो हम इसको 3 से ट्राई अप करेंगे या 7 से करेंगे। अब आप सोचेंगे 1 कैसे, जैसे मान ली 21 है तो 21 में लास्ट नंबर चेक करो 1 है और इसका भी लास्ट नंबर 1 है, तो 1 और 1 ना तो 2 की टेबल में लास्ट में ऐसा कहीं नंबर आता है जिसमें लास्ट में 1 चला जाए, 3 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है। अच्छा, दूसरा उधर 19 हो गया, 19 की टेबल में 171 पे लास्ट में 1 आ गया, तो या तो 19 से चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर से ट्राई करते हैं 3 से करेंगे, तो 3 से तो होने की चांसेस है नहीं, क्यों? क्योंकि 1 और 1 प्लस किया तो 2 आया, 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, इट मीन्स ये नंबर नहीं होगा। अगला नंबर हमारा आता है 7, क्योंकि इसके बीच में ना तो 4 में कहीं बनाता है, ना 5 में, ना 6 में, 7 में आता है, तो 7 से ट्राई करेंगे ये नंबर। चलिए, तो 7 से अगर हम ट्राई करते हैं क्या मिलेगा, देखिएगा 7 बन जा 7 आ गया, तो 3 इसमें आया, रिमाइंडर में 3 और 0 30 हो गया, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हुआ, तो 2 आया, 2 माइंड में रखेंगे और 1 ये 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, 4 1 3। अब वैसे ही हमें पता चल रहा है ये कैसा नंबर है, हमारा प्राइम नंबर है 140, क्योंकि लास्ट में 3 है और 143 किसी से डिवाइड होता नहीं, यानी ये क्या होगा, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये भी किससे जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है ना। या हम इसको ये कितना, जैसे लास्ट में 3 है तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है, या तो 3 से चेकआउट करें, तो 3 से अगर चेकआउट करते तो ये हमारा 1 4 5 और 3 8, यानी ये 3 से तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हमारा एक ही ऑप्शन है क्या, कि इसको हम 11 से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 3 जा 11 1 जा 11 और 3 रिमाइंडर में आ गया, 3 और 3 33, तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्या किया, इसको 11 से कर लिया, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब आ गया 13, तो 13 सिर्फ किससे जाएगा, अपने नंबर से ही जाएगा। ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, जल्दी से ये फैक्टर्स को राइट कर लेंगे। इसमें कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जिनका हम पावर्स बना सके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा है 7 4 2 9, 7 4 2 9। चलिए, अब देखिए लास्ट में 9 है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसमें लास्ट में हमें 9 मिलता है। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया 49 यानी 7, 7 की टेबल में हमें लास्ट में 9 मिलता है। दूसरा 9 की टेबल में मिलता है, तो सॉरी 3 की टेबल में मिलता है 9। ठीक है, तो हम 3 से पहले चेकआउट करेंगे। 7 4 कितना हो गया, 11 11 और 2 13, 13 और 9, ये हमारा हो जाएगा 22। और 22 क्या है, 3 से डिवाइड होता नहीं, यानी ये नंबर 3 से तो होगा नहीं। फिर 4 से के तो डिवाइड होने के चांसेस है नहीं, ना 5 से है ना 6 से है, क्योंकि 6 की टेबल में 9 नहीं मिलता है। 7 से चांसेस है, तो अगर 7 से चांसेस हैं तो हम इसको ट्राई करते हैं। 7 बन जा 7, 7 6 जा 42 और ये लास्ट यानी ये 7 से भी नहीं होगा। अब 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 तो बात ही खत्म है। 11 की टेबल में 99 आता है, तो अब देखिए 11 6 जा 66 हुआ, ये 11 से भी नहीं होगा। लास्ट में हमारा एक ऐसा नंबर है 17, 17 में क्या है, लास्ट में 9 आता है, लास्ट में क्या आता है, 9 आता है। तो हम 17 से इसको ट्राई करके देखते, चलिए 17 से इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो 17 4 जा कितना होगा, यहां हम क्या करेंगे, इतना ये डिवाइड लगा लें, अगर होता है तो ठीक, वो आंसर यहां राइट कर देंगे। ठीक है ना,
17 4 जा कितना होता है 68, कैरी करेंगे तो 14 कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास, 2 कैरी कर लेंगे और ये 3 जा आ जाएगा 1 और ये लास्ट में 9, यानी 199 सॉरी 119, तो 17 7 जा 119, यानी ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये 7 से चला जाएगा, तो इसका ये क्वेश्चन जो है उठा के हम डायरेक्ट यहां राइट कर लेंगे इस तरीके से। अब लास्ट में 7 आ गया, फिर से प्राइम नंबर आ गया। अब 7 किसकी टेबल में आता है देखिए 19 की टेबल में लास्ट में 7 आ जाता है 57, तो हम इसको 19 से ट्राई करेंगे, तो देखिए 19 टू 38, 13 में से 5 गया, 8 गया तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 57 हो गया, और 19 3 जा कितना होता है 57, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 23 आ गया, और ये 19 से किया, लास्ट में 23 की टेबल से 23 ही जाएगा, किसी और से नहीं जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। तो कहने की बात क्या है, कभी भी नंबर्स ऐसे आए जो प्राइम नंबर से हमें शो हो रहे हो, जैसे लास्ट में 3 आ जाए 7 आ जाए और इस तरीके से नंबर आ जाए, तो हम उनको सबसे पहले चेकआउट करने के लिए ऐसे नंबर्स को ढूंढते हैं जिसमें लास्ट में वो नंबर हमें मिले, तो उससे हम उसको चेकआउट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या है, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उन नंबर्स का, उन गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दैट्स आफ्टर क्या करना है, उनका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए पहले से ही हम एक फॉर्मूला स्टडी करते हुए चले आ रहे हैं, वो क्या है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन हमें जैसे कि गिवन है, क्या गिवन है 26 एंड 91। तो इसमें ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, 26 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो 26 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 हो गया। फिर ये इसको देखिए लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है, यानी ये नंबर क्या होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे कि क्या ये इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। देखिए 9 और 1 प्लस किया तो होता है 10, जबकि 10 क्या है 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरा होल नंबर जो है क्या है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखिएगा यहाँ 7 से करेंगे, देखिए 7 1 जा 7 हुआ, 2 आया, 2 और 1 21 हो गया, और 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी 13, और 13 अपने अलावा किसी से नहीं जाता है, यानी 7 इंटू 13 आ गया इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इनके फैक्टर्स को राइट कर लेंगे। देखिएगा 26 और 91 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हुआ 2 इंटू 13, और ये क्या हुआ 7 इंटू 13। यहां हम क्या राइट करेंगे, एचसीएफ, और ये क्या है एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, कैसे निकालेंगे, देखिए
HCF निकालने के लिए क्या है कि जो दोनों में मैच हो, जो एवरी उसमें आ रहा हो, वो हमारा होता है HCF। तो दोनों में क्या आ रहा है 13, यानी 13 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो गया। दूसरा देखिएगा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन हो, जो सब में हो वो भी, और जो जितने बचे हुए हैं, जितने रह जाते हैं वो भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं। देखिएगा तो ये क्या होगा 2, यानी एक तो हमारा 2 रह गया, दूसरा 7 रह गया, और इन दोनों में से एक राइट करेंगे, जो कॉमन है उन दोनों में से एक राइट करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो 2 7 या 14, 14 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 14 3 जा कितना होता है हमारा, 14 3 जा 42, 4 कैरी, 14 बन जा 14 और 4 18, यानी 182 इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 182, एचसीएफ कितना आया 13। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको राइट करेंगे, फिर दोनों तरफ से चेकआउट करेंगे क्या ये इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमारे पास कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। उसके बाद में ये पहला नंबर क्या है 26 और सेकंड नंबर क्या है 91। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर के अलावा हम इसको फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा 182 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2366, इधर भी मिलेगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा चाहे तो, हमें दोनों तरफ से आंसर क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा। तो इस तरीके से जब हमें दोनों तरफ से आंसर सेम मिल जाए, ठीक है, तो हमें क्या राइट करना है, हैंस इट्स वेरीफाइड, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से हमें जो इसके लेफ्ट पार्ट है वो भी सॉल्व करने हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है हमारा 510 एंड 92। चलिए सेकंड पार्ट को भी देखते हैं जरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा 510, अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर लास्ट में क्या है 0 है, तो जिसके लास्ट में 0 होता है या तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। तो चलिए क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में भी 10 आता है और 5 की टेबल में भी 10 आता है। तो 10 आने का मतलब क्या हुआ कि क्या होगा, ये 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने 0 है इसलिए हम 2 से या 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 1 आया लेफ्ट, 1 और ये 1 11 हुआ, तो 2 5 जा 10, फिर से 1 रिमाइंडर आ जाएगा और 2 5 जा 10, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा क्या है 5 है, तो या तो ये नंबर 5 से होगा या ये नंबर 3 से होगा। तो 3 से होने के लिए कंडीशन क्या है 2 5 7 7 5 12, यानी ये 3 से हो जाएगा। तो 3 7 जा 3 8 जा 24 हुआ हमारे पास, 1 लेफ्ट में आया, 1 और 5 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 हो गया, 2 रिमाइंडर, 2 और 5 25, यानी ये 3 से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है इनका 5 जरूर है, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 और 5 13 होता है, 13 3 से नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। 5 बन जा 5, 3 आया और 5 35, तो 5 7 जा 35, यानी कितना मिल गया हमें 17 मिल गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर क्या करेंगे हम
92 को भी करेंगे। अब लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये नंबर सबसे पहले तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हुआ और 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 12 हो गया। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। लास्ट में 6 है यानी अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 हुआ, 2 3 जा 6। लास्ट में कितना मिल गया हमें 23, जो कि 23 से ही होगा। 23 बन जा 23। अब क्या करेंगे हम भाई, अपना पुराना मेथड, सबसे पहले क्या राइट करेंगे यहाँ पे HCF और LCM। ठीक है, पहले हम इनके फैक्टर्स राइट करें जरा। ये फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर लेंगे 510 के और यहाँ पे राइट कर लेंगे 92 के। तो 510 के क्या है 2 3 5 देन 17 एंड फैक्टर्स ऑफ 92 2 2 23। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पे सर्कल करेंगे जो कॉमन मैच हो रहे होंगे। ये 2 देखिए दोनों में है, 3 क्या दोनों में है, नहीं है, और ऐसा कोई भी नहीं। अब जो कॉमन हो बस 2 ही था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे HCF LCM। और देखिएगा HCF क्या हमारे पास है, HCF जो मोस्ट कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। HCF तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अगर LCM की बात करते हैं तो जो कॉमन है वो भी लिया जाता है और जो जितना रह गया वो सब आ जाएगा। 2 बचा, फिर ये 3, तो इस 3 को भी राइट कर लिया हमने। फिर 5, तो 5 भी राइट कर लिया। 17, तो 17 भी राइट कर लिया। 23, तो 23 भी राइट कर लिया। ठीक है, तो अच्छा अब ये देखिए क्या है, अब हम इन सब का कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17, तो कितना आ जाएगा 17 6 जा 102 यानी 1020। ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट में 60 में 0 होगा और इसका हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ओरल कर लेंगे, ठीक है ना। 23 लास्ट में तो 0 मिलेगा। 23 2 जा 46, 4 कैरी और यहाँ 0 यानी 4 यहाँ भी आ जाएगा। 23 बन जा 23 4 6 0। इस तरीके से ये नंबर हमें मिल जाएगा 23 4 6 0। ये इतना क्या आ गया, इनका LCM आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वही फॉर्मूला राइट करेंगे क्या, तो सो दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो LCM कितना है 2 3 4 6 0 इंटू और HCF कितना है 2। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किनका, जिनका हमने LCM और HCF फाइंड किया है। तो 510 और 92 इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 2 से इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 और 0 तो 0 मिल जाएगा। 6 2 जा 12 यानी 1 कैरी, 4 2 जा 8 यानी 9, 3 2 जा 6 ये आ गया, 2 2 जा 4 ये आ गया। 4 6 9 2 0। और इस तरीके से इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 6 9 2 0 ही मिलेगा। आप चाहे इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर अगेन मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो 4 6 9 2 0 ही मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके जरूर देख लीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से क्या है, वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 3 3 6
एंड 5 4। चलिए प्राइम फैक्टर करेंगे इनके, तो लास्ट में क्या है 6 है, यानी 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से ही कर लेते। चलिए 2 1 जा 2, 1 इसमें आया, 1 और 3 13, तो 2 6 जा 12 और 1 बचा, 2 1 और 6 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। इसी तरीके से 21 हो गया, 21 3 से कर लेंगे, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। 54 को भी करते हैं, तो 2 2 जा 4 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 27 3 से कर लेंगे, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 या 3 1 जा 3। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, जल्दी से चलिए इनके फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 8 ये 4 टाइम है और 3 एंड 7 54 भी राइट कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या लिखेगा, इन दोनों में जो कॉमन है उनको क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो कॉमन कौन सा दिखेगा, कॉमन कौन सा है दोनों में, दोनों में ये एक तो 2 है, दूसरा क्या है दोनों में 3। चलिए तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF क्या हो जाएगा इसका, और LCM, ठीक है। HCF हो गया 2 इंटू 3 यानी 6। LCM की अगर हम बात करें तो ये वाले फैक्टर तो राइट करना ही करने, 2 इंटू 3 तो राइट करना ही करना, बचा हुआ सारा आ जाएगा 2 1 2 3, यानी 2 जो है वो 3 टाइम है और 2 3 बचे हैं और एक 7। अब इन सबका हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इन सबका हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू दिखेगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 3 जा ये हमें मिल जाएगा 48 3 जा देखिएगा 144। अब 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं। देखिए 144, सबसे पहले हमने क्या किया, 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मिला 144। 144 को हम क्या करेंगे, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 432। और 432 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 3024। 3024, तो ये 3024 आया हमारा इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, अब इनका कर लेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM देखिएगा कितना है, 3024, तो यहाँ हम 6 राइट कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 3 6 इंटू 54। तो देखिएगा अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 0 यहाँ पे, तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, 6 3 जा 18, यानी 18,144। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सेम प्रोसीजर यही मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से आंसर हमारे क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो जाता है और हम क्या राइट कर देंगे यहाँ पे, वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है।
जिसमें हमसे क्या बोला गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12, 15 एंड 21। तो हम क्या करेंगे, 12 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर यहाँ 15 का निकालेंगे और यहाँ 21 का निकालेंगे, लाइक दिस। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सेम प्रोसीजर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ देखिएगा ये 21 है तो 2 से तो होना नहीं, यानी 3 से होगा। 3 7 जा 21 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 में जा 7 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तीनों के फैक्टर्स को राइट कर लेंगे, 12, 15, 21। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2, 2 एंड 3। 15 के क्या हो गए, 3 इंटू 5। 21 के क्या हो गए, 3 इंटू 7। इस तरीके से। चलिए अच्छा, अब हमें क्या निकालना है इसका, अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। देखिएगा एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते। देखिए एचसीएफ में क्या है कि जो तीनों में आ रहा हो, इस तरीके से ये, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ देखिए ये हो जाएगा इसका 3। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो देखिए एलसीएम इसमें क्या है कि हम उन टर्म्स को भी लेंगे जो जिनका पेयर बना है वो, और जिनका पेयर नहीं बना है वो भी आ जाएंगे इसमें। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 2, ये आ गया, और ये 3 को 1 टाइम राइट कर लेंगे, ये 5 और ये 7, इस तरीके से। तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 42, यानी 420 आ गया हमारा, 420। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 13, 23 एंड 29। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले यही पता है कि 17, 23 और 29 क्या है, प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स का फैक्टर तो हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या राइट कर दिया उसको, 17 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 17, 1 मल्टीप्लाई 23, 1 मल्टीप्लाई 29। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता, चाहे हम राइट करें या ना राइट करें, वो अंडरस्टूड होता, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या है, जो कॉमन नहीं होते वो भी राइट कर लिए जाते हैं, तो इसमें यहाँ कोई कॉमन नहीं, यानी ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 17, 23, 29 का आपस में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हमें मिलेगा 113 एंड 39। आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, इतना ही मिलेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है 8, 9 एंड 25। तो हमने देखिएगा 8, 9 और 25 के फैक्टर कर लिए यहाँ पे, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमने यहाँ पे इनके फैक्टर राइट कर लिए। एचसीएफ दिखेगा, यहाँ पे मैंने 1 राइट करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 जो है वो हर किसी का एचसीएफ होता है, यानी कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हम मान लेंगे अगर किसी का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए एलसीएम की बात करते हैं। देखिएगा 2 2 3 टाइम और 3 2 टाइम, 5 2 टाइम, इन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमें मिलेगा 1800। देखिएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 24, और इस तरीके से 120, 125 जा 60, 65 जा ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो क्या है कि इन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा 1800 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। 306 और 657 हमें क्या दिया है कि ये 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो इन दोनों डिजिट का एलसीएम कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए
हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला हमारा क्या था, हम ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर्मूला हमारा क्या था, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या हम इनको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर्स भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए तो HCF और एलसीएम, तो HCF देखिए क्या है इनका 9, तो हमने क्या राइट कर दिया यहाँ पे HCF इक्वल टू 9 कर दिया। एलसीएम हमें पता नहीं तो एलसीएम को हम एलसीएम ही राइट करेंगे, और इन दोनों का देखिएगा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन 306 मल्टीप्लाई 657। अब देखिए ये 9 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया बेसिकली एलसीएम, और ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी 306 एंड 657 एंड इट विल बी 9 इन अपॉन, तो 9 हमारा किस में आ गया, अपॉन में आ गया। अब देखिए 9 से इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्या, देखिए 9 बन जा 9, 9 7 जा 63, 2 आया और 7 27, तो 9 3 जा हमारा हो जाएगा 27। तो देखिए एलसीएम इक्वल्स टू, तो 306 इंटू 73, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 22338 इस तरीके से। तो क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आंसर हमें इतना ही मिलेगा। तो क्या है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, या आपको एलसीएम ना दिया हो तो एचसीएफ फाइंड करना हो तो आपको यहाँ पे एलसीएम दिया होगा। तो इस तरीके से, या क्या है कि दोनों चीजें दे रखी होंगी, एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखे होंगे, तो आपसे यहाँ पे एक नंबर दिया होगा और एक दूसरा नंबर पूछा होगा, फाइंड द अदर नंबर्स करके भी दिए होंगे क्वेश्चन। तो इसको हम बेसिकली इस जो हमारा ये जनरल फॉर्मूला है इससे हम राइट कर सकते हैं। इसकी प्लेस पे हम एक और थोड़ा चेंज करना चाहेंगे, जैसे कि अदर क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सको, तो यहाँ हम ये राइट कर सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हम इस तरीके से इसको भी डिराइव कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल ले लूं और आपसे बोल दूं कि कोई ऐसे नंबर हैं, जैसे मान लिया एलसीएम उसका कितना है, एचसीएफ मान लिया हमारा 2 है और किसी नंबर का एलसीएम 3 है, और उसमें से एक नंबर हमें दे रखा है, जैसे मान लिया 14, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो यहाँ सेकेंड नंबर को हम सेकेंड राइट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ इधर लाएंगे, बाद में क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे इस तरीके से, ये ट्रांसपोज करेंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ सेकंड नंबर हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 हो गया, तो 3/7 यानी सेकंड नंबर हमारा क्या निकल के आ गया 3/7। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसी मेथड से सेम प्रोसीजर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिलहाल 4th कंप्लीट हुआ। नंबर 5 है जिसमें क्या दे रखा, चेक वेदर 6 to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमसे क्या बोला गया है कि 6 to power n है, ये क्या है, ये इसके लास्ट में जो इसकी वैल्यूज होती है इसके लास्ट में 0 मिलता है, ये हमें चेक करना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। देखिएगा 6 to power n को जैसे मैं राइट करूं, यहाँ क्या दे रखा है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो 6 to power n का मतलब क्या हुआ कि 6 जहां n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 डैश इस तरीके से हम वैल्यूज को राइट करते रहेंगे। और इनके कहने का मतलब ये है कि इन वैल्यू को राइट करने के आफ्टर में जो हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे, उस वो जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में 0 मिलेगा, ये कह रहे हैं, या ये भी बोल रहे हैं कि हमें चेक करके बताना है कि ऐसा है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या लिया, 6 to power 0 लिया, तो किसी की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। सेकेंडली हमने क्या किया,
इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 6 टू पावर 1, तो हमें 6 मिलेगा। 6 टू पावर 2 अगर हम 2 राइट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 6 6 36। यदि हम 3 राइट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 216। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम वैल्यूज को राइट करते जाएंगे। और क्या है कि अगर हम 4 राइट करेंगे, चलिए, तो 216 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा, चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसका 6 से। तो देखिए 36 और ये 6 और 3 9 हो गया, और 6 टू 12 96 मिलेगा। ठीक है ना। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी डिजिट बनेगी जिसके लास्ट में क्या हो, 0, जैसे ये वाला नंबर 0 हो गया इस तरीके से, या 36, तो इनके कहने का मतलब 360 मिलना चाहिए इस तरीके से, या 60 मिलता इसकी जगह पे, या 10 मिलता इसकी जगह पे। लेकिन यहां ऐसा क्या है, यहां ऐसा कोई भी डिजिट नहीं आया जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये बात प्रूफ करनी है कि ऐसा नहीं होता है कोई भी डिजिट जो 6 की पावर में हो जिसके लास्ट में क्या मिलता हो, 0 मिलता हो। ये हमें प्रूफ करना है कि ऐसा नहीं होता है। चलिए, अच्छा, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, बात की बात है। लेकिन पहले हम ये मान के चलते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी एक नंबर ऐसा हम मान लिया कि जिसके लास्ट में 0 मिलता है। ओके हो गया। हमने क्या किया, देखिएगा 360 नंबर ले लिया, तो 360 ले लिया, इसके लास्ट में क्या है, 0 है। और हमें ये पता है अच्छी तरीके से क्या, कि जिसके लास्ट में 0 हो वो नंबर क्या होता है, या तो 2 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है 360, या कोई भी ऐसा नंबर हम ले लें जिसके लास्ट में 0 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से और 5 दोनों से डिवाइड होगा। यानी 2 और 5 क्या होंगे, इस 360 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 2 1 जा 2, 1 आया, और ये 6 2 8 जा 16 हो गया, और ये 0 का 0 यहाँ कैंसिल होकर यहाँ लगा देंगे, 180 आंसर आ गया 2 से डिवाइड करने पे। 5 से भी करेंगे, देखिएगा, तो 5 7 जा 35 हुआ, 1 और ये 0, 5 2 जा 10, ये देखिए ये भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके लास्ट में 0 होता है वो नंबर क्या होता है, 2 और 5 का फैक्टर होता है। कहने का मतलब कि इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिसके लास्ट में 0 हो। यानी ये क्या है, ये ना 2 के फैक्टर है ना 5 के फैक्टर है। तो इतनी सी बात पे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक हम यहाँ देखते दिखेगा। अब ये हमारा टॉपिक जो अर्थमेटिक वाला था वो मैंने फिनिश कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि हम इसको लेके चलेंगे, देखिएगा, इफ 6 टू पावर n एंड विद 0 देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। हमने क्या राइट कर लिया कि ऐसा कोई भी नंबर मान लिया कि 6 की पावर जिसकी n है और जिसके लास्ट में 0 आता है, तो वो नंबर क्या होगा, 2 और 5 का फैक्टर होगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा फैक्टर होना चाहिए, तो हमने ये बात राइट कर दी। इफ 6 टू पावर n एंड विद 0, यदि मान लिया 6 की पावर n जो है वो उसके लास्ट में 0 आता है, तो जब 0 आता है इसका मतलब वो नंबर 2 और 5 का फैक्टर भी होगा। लेकिन हमने यहाँ जब फैक्टर चेक किए 6 के, तो क्या होते हैं 2 और 3, और ये पावर n है तो एज इट इज n लगा देंगे। दूसरा हम इसको ब्रेकआउट करेंगे, देन वी विल ब्रेक आउट 2 टू पावर n मल्टीप्लीकेशन 3 टू पावर n, ये पावर्स n मिल गया। चलिए अब क्या हुआ, लेकिन 2 और 3 जो हैं आर ओनली प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स है। और हमें कितने चाहिए थे, या तो 2 मिलना चाहिए, 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए, जो कि 2 और 5 ना होकर क्या है, 2 और 3 है। तो हमारी जो एक यूनिक थ्योरम है, अर्थमेटिक यूनिक थ्योरम जिसको बोलते हैं, जो आपकी बुक में जिसका स्टेटमेंट दे रखा है, मैं आपको अभी बता दूं, ये आपका बुक में है, देखो पेज नंबर 8 पे दे रखा है, थ्योरम 1.2। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें क्या दिया गया है, देखिएगा, इसको अगर रीड करते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ फैक्टर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी दिस फैक्टराइजेशन एज यूनिक। यानी किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। और इसको यहाँ देखिए क्लियर कर दिया गया क्या है
कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है ना, यानी किसी भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये हमारी थ्योरम्स ने बताया। देखिएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, ये यूनिक होता है। ये कहां से लिया हमने, थ्योरम से लिया स्टेटमेंट। चलिए, तो देखिए 2 और 3 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है, लेकिन होना क्या चाहिए 3 की प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो यहां क्या लिखा, सो दैट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। क्या है, 5 नहीं है 6 का फैक्टर। तो जब 5 6 का फैक्टर नहीं है तो भैया क्या बोल देंगे हम कि ये क्या है, इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। लास्ट में 0 उसी के आएगा जिसका फैक्टर क्या हो, 2 और 5 हो। तो हमने यही यहां लिख दिया, क्या लिखा है, हेंस 6 टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। यानी 6 टू पावर n जो है वो कभी भी उसके लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। और ये बात हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूवेबल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला गया, एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो चलिए, तो हमें क्या पता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जबकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनका एग्जैक्ट इटसेल्फ यानी ओनली वन ही फैक्टर होता है, अपने अलावा वो किसी से कैंसिल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा 7 11 13 और ये 13, देखिए इन दोनों में क्या है, ये 13 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो ये 7 प्लस 11 और यहाँ इसकी प्लेस पे बना जाएगा तो 13 और ये 77 और 11 7 या 77 प्लस 1 हो गया। अब देखिए 13 और ये हो जाएगा 78। अगर 78 को भी हम फर्दर और करें तो 13 6 होता है 78, यानी ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगला वाला अगर हम करेंगे देखिएगा सॉल्व, तो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इक्वल्स। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 5 यहां भी है और यहां भी है। तो हम 5 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 7 6 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 और जहां 5 है वहां पे भी 1 कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इन सबका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। और जहां 5 था, जहां डिजिट हम कैरी करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इन सबका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं देखिएगा, तो इन सबका 7 6 जा 42, 42 का 4 से करेंगे, फिर उस नंबर का 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 1008। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये हमें 1008 मिलेगा। और ये जो है ये हमारा क्या आ जाएगा 1, इस तरीके से। अब देखिएगा क्या करेंगे, 5 को तो एच से रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1009। तो यहां हम देखते हैं क्या कि दोनों क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया और हमें 2 से 1 से ज्यादा फैक्टर मिले, मोर देन 1 या मोर देन 2 फैक्टर्स मिले हैं। तो क्या रखेंगे, राइट करेंगे, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, ये 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, सो दैट, इसीलिए क्या है, these numbers are composite। ये नंबर क्या है, इसीलिए कंपोजिट है, कंपोजिट। तो ये हमें प्रूफ करना था, चेकआउट करना था कि ये कंपोजिट है या नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा। बुक क्या है कि लेंदी होने की वजह से मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्या दे रखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जो गोल है, पूरा सर्कुलर के शेप में है। कह रहे हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने एक राउंड लगाने में कितने मिनट्स लिए हैं, 18 मिनट्स लिए।
जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि ने 12 मिनट लिए एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। यदि वो दोनों लोग एक ही टाइम पे एक साथ भागना स्टार्ट करें तो क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड सेम पॉइंट एंड गो द सेम डायरेक्शन, एक ही प्लेस में एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपस में वो मतलब कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे वो, तो ये हमें निकालना है। तो बेसिकली होता क्या है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एक साथ कब मिलेंगे या बहुत सारी घंटियां हैं इतने इतने मिनट्स पे बजती हैं, तो आपस में एक साथ वो कब बजेंगी। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एलसीएम को ही फाइंड आउट करते हैं। तो एक हमें दे रखा है 12 और दूसरा हमें दे रखा है 18। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 और 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिएगा 12 और 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 12 के यहाँ फैक्टर राइट करेंगे, यहाँ 18 के फैक्टर राइट करेंगे। तो 12 के फैक्टर हमारे क्या हो गए 3, 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। और जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या होगा, एक तो 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम में हमारा क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वो भी आता है और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। चलिए, ये आ गया 2, ये वाला 2 यहाँ राइट कर लेंगे। और देखिए 3 एक कॉमन वाला आ गया और एक ये सिंगल वाला आ गया। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इस तरीके से 36 आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, 36 मिनट के बाद वो आपस में क्या है, दोबारा फिर से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और साथ ही क्या है कि हमारी एक्सरसाइज भी 1.2 कंप्लीट होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज क्या है कि आपको जितने भी वीडियोस हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको हर एक क्लास की वीडियो, हर एक एक्सरसाइज की वीडियो, हर एक चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।